तो u इंटू भी पे जो है डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग u इंटू भी का फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसमें हम क्या करें बोलिए। सबसे पहले आप क्या करिएगा कि इसको y मान लीजिएगा, तो ये हो गया एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो आप इसको क्या मान लीजिए, u मान लीजिए, इसको मान लीजिए v। तो u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं v को एज इट इज़, प्लस v को डिफ्रेंशिएट करते हैं u एज इट इज़। मतलब बारी बारी से आपको डिफ्रेंशिएट करना है। जब u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v को एज इट इज़, और जब v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u को एज इट इज़। तो एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स क्यू का डैश और साइन एक्स एज इट इज़, फिर प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन और u को एज इट इज़। तो डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है, तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x² हो जाएगा, फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका cos x, फिर प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा और इनटू एक्स क्यूब। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका 3x² cos x प्लस एक्स क्यूब इंटू cos x। ये बात समझ में आया? बोल। अब चलिए आप दूसरा क्वेश्चन आप हमें खुद बना के दिखाइए। सबसे पहले तो y मान लीजिएगा एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स। अब जरा डी वाई बाई डी एक्स आप हमें बताएं, डायरेक्टली अब बताइएगा, है ना। आप डैश वैश मत लिखिए, आप जानते हैं कि u को पहले डिफ्रेंशिएट किया जाता है, आप v को एज इट इज़, तो डायरेक्ट बोलिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना u का, कितना होगा, तो 3x² लिख देंगे और e का पावर x को एज इट इज़, फिर प्लस, फिर e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि v का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन भी e का पावर x ही होता है, और एक्स क्यू को एज इट इज़। तो हो गया आंसर। समझ गए बात को? अब कुछ और एग्जाम्पल्स मान लीजिए लेते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स में हम मान लीजिए ये ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए x टू द पावर n इंटू 10x, x टू द पावर n इंटू 10x। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे बताइएगा। सबसे पहले इसको y मान लीजिए, आप खुद बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। चलिए बोलिए। x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, और 10x को एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि ये u है, फिर प्लस अब 10x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन बताइए sec² x, और एज इट इज़ कौन रहेगा x टू द पावर n। हो गया आंसर। अब ले लीजिए, मान लीजिए एक और क्वेश्चन मान लीजिए, चौथा। y बराबर है आपका x का पावर n इंटू लॉग ऑफ x टू द पावर n, और लॉग ऑफ x टू द बेस a है। चलिए इसको आप u मानिए और इसे आप v मानिए। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स में हम लोग u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, v को एज इट इज़ रखते हैं। तो x का पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो u को डिफ्रेंशिएट किए हैं तो v को एज इट इज़ रखेंगे, तो log ऑफ x टू द बेस a रहेगा, प्लस अब log ऑफ x टू द बेस a का डिफ्रेंशिएशन कोई हमें बताए। याद करवाया गया था ना, क्या होता है इसमें फार्मूला ही है, अगर याद नहीं करिएगा तो दिक्कत है। 1/x इंटू ln a नीचे में, और एज इट इज़ कौन रहेगा, तो x का पावर n
तो ये x का पावर n एज इट इज़ रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आप लिख सकते हैं n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 लॉग ऑफ x टू द बेस a और प्लस x का पावर n 1 में गुना हो जाएगा तो ऊपर ही रहेगा। और ये देखो ये भी कह सकते हो कि यहाँ x है और यहाँ x का पावर n है, तो x का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? नीचे में x है तो अगर x का पावर n है, x का पावर n है तो डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, बेस सेम है तो पावर घटा देते हैं। तो ऊपर x का पावर n है, नीचे x है, तो n माइनस 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग।